हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 7A से युगपत समीकरण में पार्ट 3। आज हम लोग 5 नंबर का सवाल हल करेंगे। इसमें भी 4 सवाल दिए हुए हैं। उन चारों सवालों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हल कीजिए लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अगर प्रतिस्थापन विधि के बारे में आज पहली बार आप सुन रहे हैं तो इससे पहले भी हमने लगातार 2 वीडियोस बनाए हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। आइए हम लोग इसे हल करते हैं और देखते हैं कि x और y का वह कौन सा मान है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले आप इसे मान लेंगे कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। फिर आप क्या करेंगे कि एक कोई समीकरण लेंगे आप जो आपको उचित लगता हो, और उस समीकरण से x का मान y के पदों में ज्ञात कर लें या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लें। आप कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है कि आप सिर्फ x का ही मान निकालें, आप y का भी मान x के पदों में निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसमें समीकरण नंबर 1। पहला ही समीकरण हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो 1 हमारा लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 3। हम यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 3 अपने जगह पे रहेगा, y पक्षांतर होके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी x का मान मिला 3 प्लस y। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से हमारे पास 3 समीकरण होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यह जो x का मान हमने ज्ञात किया है यह समीकरण नंबर 2 में भर के y का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेंगे, यानी 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। यहाँ हम रखेंगे मान x का जो मान निकला है वह लिखेंगे यहाँ 1/2 गुणे x का वह मान, यानी 3 प्लस y प्लस ये प्लस, ठीक है देख रहे हैं ना, 1/2 y बराबर 6। अब आपको क्या कर लेना है, आप देख रहे हैं कि अगर किसी परिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो रहा है, ठीक है, तो इसका बटा 1 माना जाता है। अब यहाँ गुणनफल जो होता है वो इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल। तो ये जो पद लिखा हुआ है ये अंश है, इसे p बटा q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है जैसा मैंने लिखा है। तो इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो यही पद हमें प्राप्त होगा, यानी 3 प्लस y और नीचे से 2 एकम 2 प्लस, यहाँ भी वही बात लागू होती है, इसका बटा 1 होता है, अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल यानी y/2। इसको आप लिखेंगे नहीं, मैंने बस ऐसे दिखाने के लिए आपको लिख दिया है यहाँ पे, बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं आप यहाँ दोनों के हर समान है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो अंश को जोड़ लेंगे। तो यहाँ y प्लस में है, यहाँ भी y प्लस में है, एक y ये मिला के 2y हो गया। यानी आप यहाँ लिखेंगे जब इसे तो आप लिखेंगे 3 प्लस 2y और दोनों हरों में से एक हर लिख लेंगे आप यहाँ बराबर 6 के। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका बाई 1 होता है, यानी इस 3 प्लस 2y का गुणा इस 1 में होगा तो यही पद हमें प्राप्त होगा, 6 दूना 12। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी 2y बराबर अचर पद को इधर लाएंगे, यानी 12 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2y बराबर 12 में से 3 घटेगा 9 बचेगा, y बराबर हम निकालेंगे 2 भाग कर देगा 9 में, यहाँ गुणा कर रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे आप काट के भी इसे लिख सकते हैं, 2 चौको 8, एक शेष बचा, यहाँ देख रहे हैं भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के उस शेष के बाद 0 बढ़ाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे मैं भाग कर देता हूँ, 2 चौको 8, 1 बचा, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे 2 बचे 10, यानी 4.5 4.5।
या आप ऐसे कह सकते हैं कि 9 का जो आधा होता है वो कितना होता है, 4.5 ही होता है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट दिमाग लगा के लिख सकते हैं 4.5 आंसर इसका हुआ, यानी आंसर नहीं है ये y का ही मान है अभी। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे x बराबर 3 + y, ये समीकरण नंबर 3 था। ये y का मान जो भी हमने प्राप्त किया है उसको हम इसमें भर देंगे। तो y का मान आप 9/2 भरेंगे तो भी चलेगा, 4.5 भरेंगे तो भी चलेगा। तो आइए हम लोग इसको भर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर प्रतिस्थापित करने पर या भरने पर, तो इसमें रखेंगे, यानी ये समीकरण है x बराबर 3 + y, x बराबर आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बताया आप 9/2 भी रख सकते हैं और 4.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 + 4.5, यानी x बराबर आपको मिलेगा 437.5 यानी 7.5। ये हमारा x का मान है और ये y का मान है। यह वही मान है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, यानी x की जगह पर यह मान रख दें और y की जगह पे यह मान रख दें, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा जैसा इधर लिखा हुआ है। और यहाँ रख दें हम यही मान, तो इधर भी 6 हो जाएगा जैसा इधर लिखा हुआ है। यही संतुष्ट करना होता है और इस तरह से ये दोनों हमारा क्या है, आंसर है, x और y का मान है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है x बराबर -y + 1 और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2y बराबर x - 4। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें x और y का मान हमें प्राप्त करना है जो इन समीकरण को संतुष्ट करते हों। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए x का मान एकदम पका पकाया मिला हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है। ये मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब ये जो x का मान आपको मिला है समीकरण नंबर 1 में, ये जैसे मिला है वैसे ही इसको समीकरण नंबर 2 में भर दीजिए। आइए मैं दिखाता हूं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, भरने पर या रखने पर समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे, यानी 2y बराबर x - 4। देखिएगा अब जो x का मान है हम यहां रख देंगे क्योंकि x का मान हमें पहले से दिया हुआ है यहाँ पे। तो लिखेंगे 2y बराबर x का मान दिया है -y, देखिएगा +1, यहाँ पे ये हमने x की जगह पे लिखा -4। अब हम इसे आगे हल करते हैं, यानी 2y पहले यहाँ मौजूद है, -y को पक्षांतर कर दीजिए इधर। देखिए ये -y है, जब अपने चर साथी के पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यानी धन y हो गया। बराबर यहाँ देख लीजिए 4 माइनस में है और 1 प्लस में है, 4 में से 1 घटा तो माइनस में 3 बचा। अब घटा के देख लेंगे, 4 रुपया कर जाए 1 रुपया दे दीजिएगा, माइनस में 3 रुपया बचेगा। यहाँ पे 2y और 1y मिला के हो गया 3y बराबर -3। y बराबर निकाले तो -3 में 3 का डिवाइड हो गया, कट गया, यानी y बराबर मिला आपको कितना, -1। ये y का मान है। अब आप लिखेंगे आगे कि y का मान समीकरण 1 में भरने पर, तो आपको x का मान निकल जाएगा। देख लीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 को लिख लीजिए, यानी x बराबर -y + 1। अब जो y का मान निकला है y के जगह पे रख दीजिए, यानी x बराबर माइनस, पहले ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ लिख लेंगे। अब y का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है यानी -1, इसको हम लिखेंगे, यानी -1। देखिएगा प्लस, इसी चिन्ह के साथ नहीं लिख देंगे हम इसको, ये चिन्ह इस मान में, ये चिन्ह जो है इस मान में है और ये चिन्ह इस मान के साथ प्राप्त हुआ है, ठीक है, दोनों को अलग अलग हम रखेंगे। यहाँ +1 है। अब यहाँ पे x बराबर निकलेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया,
धन 1, यानी x बराबर आपको कितना मिला 2, यानी y बराबर -1 और x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है, x बराबर और ये y बराबर। आइए हम लोग सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1/2x + y = 1, 1/3x - 7y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हमने आपको बताया है कि x और y का मान हमें यहाँ से निकालना है जो इन समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से लिखा है 1/2x + y = 1। अब आप यहाँ से पहले x का मान निकाल लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये x इसके साथ गुणे के संबंध में है, यानी इस x का गुणा होगा 1 में ax/2 मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए, बराबर 1। ये y जो है पक्षांतर हो जाएगा, प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो 2 है यह यहाँ भाग कर रहा है x के साथ, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो इस पूरे पद के साथ गुणे के संबंध में आ जाएगा। समझ सकते हैं, जैसे 2 यहाँ अगर प्लस में होता, पक्षांतर होने पे माइनस होता, माइनस में होता तो प्लस होता, गुणा में होता तो भाग करता। अब भाग में है तो ये गुणा करेगा, यानी डिवाइड है यहाँ तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा ये। तो अब हम देख लेते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका जो y1 है x का गुणा इसमें होगा और 2 का गुणा 1 - y में होगा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये पक्षांतर हो कि क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से x बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 में 2 मिलेगा -2y हो जाएगा। ये x का मान, ये समीकरण नंबर 3 है। अब आपको क्या करना है, यह जो x का मान आपने ज्ञात किया है उसको इस समीकरण नंबर 2 में भर देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में भरने पर या रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 2 हमारे पास ये है, यहाँ आप लिख लीजिए इस चीज को कि 1/3 x - 7y = 4 की। देखिएगा थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित लिख लीजिए। अब आप यहाँ x का मान जो ज्ञात किए हैं यहाँ रखेंगे, यानी 1/3 × 2 - 2y माइनस ये वाला माइनस 7y = 4। अब यहाँ आप देख लीजिए जरा, इस पूरे का गुणा आप इस एक में करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 2y/3 माइनस 7y = 4। अब यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, 3 एकम 3 एक बार में, और 1 का गुणा होगा तो 2 - 2y मिलेगा। 1 का गुणा किसी भी पद में होगा तो वही पद मिलता है या वही संख्या मिलती है, माइनस 1 का भाग 3 में करेंगे, यानी इसका y1 होता है, तो 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 सते 21y = 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोष्टक को हटा भी सकते हैं, और नहीं भी हटाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 21y ये है, 2y ये है, माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का लगेगा। ये 2 ना किसी में से घटेगा और ना किसी में जुड़ेगा, ये सिंगल है, ये एक अचर पद है यहाँ। तो आप इसको वैसे ही लिख लीजिए, यानी 2 - 23, देखिएगा 21 और 2 23y/3 = 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका y1 है तो यही मिलेगा, यानी इसका गुणा 1 में होगा तो यही पूरा पद मिल जाएगा, बराबर 4×3 = 12। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये -23y यहीं रहने दीजिए क्योंकि ये चर पद है, इस अचर पद को पक्षांतर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में 23y बराबर, ये पक्षांतर होगा
2 घट जाएगा, ये प्लस में ही इधर गया तो माइनस हो गया, माइनस में 23y बराबर 10। अब y बराबर जब आप निकालेंगे यहाँ से तो यह माइनस में 23y पक्षांतर हो जाएगा, ये 10 में जाके डिवाइड कर लेगा, तो आपको y का मान मिला कितना, 10 बटा माइनस में 23, या आप कह सकते हैं माइनस में 10 बटा 23। ठीक है, जब एक कोई पद माइनस में होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन माइनस में, अंश और हर में से कोई एक फ्रैक्शन ऋणात्मक होगा या माइनस में होगा तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन माइनस है। अब आपको x का मान ज्ञात कर लेना है, तो ये y का जो मान आपने ज्ञात किया है उसको इस समीकरण में भर देंगे, यानी समीकरण 3 में भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम लोग y का मान यहाँ भर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग वो दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कम जगह है, समझ लीजिए, मैं साफ सुथरा लिखूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा है यहाँ पे x बराबर 2 माइनस 2y। अब x बराबर आप लिखेंगे 2 माइनस 2 इंटू माइनस 10/23, देख रहे हैं ना, ये जो मान हमने यहाँ पे भर दिया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि x बराबर निकालेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 पहले यही रहने दीजिए, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 दूना 20 हो गया, और बटा यहाँ से 23 मिला आपको, देखिएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपको 23 मिलेगा, 1 23 हम 23 और 23 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4, प्लस 23 से कम 23 एक बार में 1 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 मिलेगा, यानी आपको मिला 40 20 60 6 66 बटा 23। x बराबर आप निकालेंगे एक्चुअल मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 23 का भाग आप 66 में करेंगे तो अगर 3 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 69 होगा। हम 2 बार लेकर जाएंगे यानी 23 दूना 46, हम इसको संयुक्त भिन्न में बदल लेते हैं, 23 दूना 46 और 46 में 20 जुड़ेगा तो 66 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने x का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ y का मान आपने ज्ञात कर लिया। तो अब ये दो आपके आंसर हैं जो इन समीकरणों को, ये जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं इनको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इससे काफ़ी परेशानी नहीं हो रही होगी, आप सवाल को समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21, 4x प्लस y बराबर 22। देखिएगा, इस सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। इसमें x और y का मान निकालना है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हों या युगपत समीकरण को संतुष्ट करते हों। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो ये पहला है समीकरण नंबर 1 और ये 2 नंबर पे है समीकरण नंबर 2, देखिएगा। तो आइए हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 1, नहीं समीकरण नंबर 1 नहीं लेते हैं, ठीक है, इसमें दशमलव है, हो सकता है कि मान निकालने में इधर उधर हो जाए, समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए। तो आइए हम लोग ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए इससे क्या सिद्ध होता है कि आप दोनों में से कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं और x और y में किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं जिसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कोई जरूरी नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि आप हमेशा समीकरण नंबर 1 ही लेंगे या आप हमेशा समीकरण नंबर 2 ही लेंगे, या ये भी शर्त नहीं है कि आप सिर्फ x का ही मान बार बार निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, आप y का भी मान x के पदों में निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 2 हमारा दिया हुआ है 4x प्लस y बराबर 22। देखिएगा, आप देखिए सिंपल सा बात है, y का मान निकाल लीजिए x के पदों में, यानी y बराबर 22 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, इस 4x को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस में 4x हो जाए और इसी को कह लीजिए कि यह है समीकरण नंबर 3। देखिएगा सिंपल सा बात है। अब आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण नंबर 3 निकला है, देखिए इसको थोड़ा पहले लिख लीजिए, यानी y बराबर 22 और ये 4x पक्षांतर होके यहाँ पे आया है, ये है समीकरण नंबर 3।
अब आपको क्या करना है, अब ये जो y का मान निकला है इसको समीकरण नंबर 1 में रख के x का मान ज्ञात कर लेना है। तो लिखते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये 2 से मान निकला है, ठीक है, तो अब इसको फिर पुनः 2 में नहीं रखेंगे, इसको 1 में रखेंगे, यानी जिसमें से निकाले रहेंगे उसमें पुनः नहीं रखेंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को यहां लिख लीजिए, यानी 1.5 x प्लस 2.5 y बराबर 21, सॉरी 21 है यहाँ। अब आप y के जगह पे यह मान रख लीजिए, यानी 1.5 x प्लस 2.5 गुणे y का मान क्या निकला है 22 माइनस 4x। देखिएगा ये 2.5 जो है अभी भी यहाँ मौजूद है, इसके और y के बीच में गुणे का संबंध था, हमने गुणे के चिन्ह लगा दिया और जो y का मान था यहाँ पे भर दिया गया बराबर 21 के। अब आपको क्या कर लेना है, इन दोनों संख्याओं का, ये जो दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं इनका 2.5 में गुणा कर लेना है। कैसे, यानी 1.5 x प्लस 25 का गुणा आप 22 में करेंगे, यानी ऐसे देख लीजिए बिना दशमलव का सोचिएगा, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 अब 5 55। अब दशमलव के दाहिने तरफ एक अंक है तो इधर से एक अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए, यानी 55.0 हुआ। अब आपको 25 का गुणा 4 में कर लेना है, तो ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस, 25 चौको 100, दशमलव के दाहिने तरफ एक अंक है तो एक अंक इधर से गिन के आप दशमलव लगा दीजिए और x का इसके साथ गुणा है बराबर 21 के। कुछ इस तरह से आपको मिला। तो अब आपको क्या कर लेना है, देखिएगा ये 10x है और ये 1.5x है, यानी ये जो 10x है ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी इसमें से ये घटेगा। आप देख लीजिए कि 10 माइनस में है तो 1.5 10.0, देखिएगा यहाँ पे उल्टा घटेगा, जो बचेगा वो किस में बचेगा माइनस में बचेगा, यानी यहाँ हासिल आया 10 में से 5 गया 5 दशमलव, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी आपको मिलेगा 8.5। आप इसको ऊपर और इसको नीचे रख के घटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे मिला हमको माइनस में 8.5 x प्लस सिर्फ 55 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 21। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस में 8.5 x, अब यहाँ प्लस में 55 है, इसको पक्षांतर कर दीजिए उधर तो ये 21 में से जाके घट जाएगा। अब यहाँ घटा लीजिए, माइनस 8.5 x बराबर 55 माइनस में है 21 उसमें से घटेगा, जो बचेगा माइनस में बचेगा, माइनस में 34। जब x का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो माइनस 8.5 पक्षांतर हो जाएगा, यानी माइनस 34 में माइनस 8.5 का भाग लग जाएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आपने निकाला 34/8.5। अब देखिएगा भाग आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गुणे 1 नीचे भी और गुणे 1 ऊपर भी कर लेना है। अब हर में यानी नोमिनेटर में दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक हैं एक के बाद उतने जीरो यहाँ भी और एक के बाद उतने जीरो यहाँ भी बढ़ा देना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा x बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 10 का 34 में तो 340 हो जाएगा और बटा 85। अब आप यहाँ काट सकते हैं, काट लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे काटते हैं तो 5 से काटिए, 5 छके 30, 5/40, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 चौको 68। देख रहे हैं ना आप, यानी आपको x बराबर कितना मिला 4 मिला। अब यह x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ लिखा हुआ है, y बराबर 22 - 4x
अब x के जगह पे आप रख दीजिए 22 माइनस 4 गुणे 4, यानी y बराबर 22 माइनस 4 चौको 16, y बराबर 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी y बराबर आपको कितना मिला 6 मिला। ये है आंसर हमारा, जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।